अम्मी ये सिर्फ जोया की बेइज्जती नहीं, आपकी भी बेइज्जती। उन्होंने आपकी परवरिश पर उंगली उठाई, गाली दी। अम्मी उस वक्त मैंने आपकी वजह से कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी सब्र की हद खत्म हो चुकी और उससे पहले कि मेरी गुस्से की हद शुरू, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। चलिए। तुम और जोया जाओ। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम दोनों का यहां रहना ठीक नहीं है। तुम लोग जाओ। हाँ। मैं अपना वादा निभाऊंगी। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम लोग जाओ। तुम जानते हो आज उन्होंने जोया पे उंगली क्यों उठाई? क्योंकि ये जानते हैं कि जोया में मेरी जान बसती है। वो लोग मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए जोया को अपना निशाना बनाया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हुनेरा जी, ए जी, ऐसा नहीं था जैसे आप समझ रही हैं। अच्छा, तो कैसा था? वो बात बड़ी आसान सी है कि आसान सी बात है तो बताइए, मुझे समझाइए। वो दरअसल बात ये है कि वो एक एक्सीडेंट था, हादसा। वो गलती से हीना जी मेरे बाथरूम में आ गई थी, जैसे आप मेरे बाथरूम में आई थी। हेलो, वो मेरा बाथरूम था, आप मेरे बाथरूम में आए थे। तो ये मेरा बाथरूम था, जैसे मैं आपके बाथरूम में आ गया था, वो मेरे बाथरूम में आ गई थी। बात सेम। वो ऐसी बात नहीं है, देखिए सुनिए कसम से, ऐसा नहीं है। वो हीना जी मेरे बाथरूम में आ गई थी और जैसे मैं उनको देखा, हमने दरवाजा खोलने की कोशिश भी की, पर दरवाजा जैम हो गया था। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि आपकी इस बेकार सी बात पे मैं यकीन करूं? ठीक है, मैं यकीन करूंगी, लेकिन एक शर्त है। हीना को यहाँ आके सब मुझे बताना पड़ेगा। अब दोनों की बातें सेम निकली तो मैं मान लूंगी कि आप सच कह रहे। पर वो तो चली गई। कोई बात नहीं, उसने अपना नंबर फॉर्म में लिखवा दिया था और मैंने सेव भी कर लिया है। मैं भी कॉल करती हूँ उसको। गलती से फॉर्म पर मैंने अपना नंबर लिख दिया। रिंग जा रही है। पर वो उठाएगी नहीं ना, वो सो रही होगी। अरे वाह, आपको तो बहुत फिक्र है उसकी। जरूर उसके मन में चोर है, इसलिए तो नहीं उठा रही। मैं अभी आता हूँ। हाँ, मैं भी आता। आप कहाँ जा रहे हो? जाइए। अरे बेटा जल्दी करो, और कितना सामान रखोगी? अम्मी, आप ही ने तो कहा 1 महीने का ट्रिप है। अरे कोई बात नहीं, अगर किसी सामान की जरूरत पड़ेगी वहाँ खरीद लेना। हाँ चलो चलो, अब जल्दी करो, टैक्सी इंतजार कर रही है। हाँ, तुम्हें तो यहाँ से दूर भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम जरूरत से ज्यादा जानना चाहती हो ना। अम्मी, मेरे ट्रिप के बारे में ना मैंने नजमा बाजी और ना ही फरहान को कुछ बताया है। एक काम करती हूँ, उन्हें फोन कर देती हूँ। अरे मैं बता दूंगी। हाँ, उन्हें कौन सा इतराज होगा? हाँ, कौन कहाँ जा रहा है? फरहान? अरे बेटा, मुझे लगा कि तुम ऑफिस में होगे। अम्मी वो काम जल्दी खत्म हो गया इसलिए आ गया। वैसे निखत कहाँ जा रही है? वो फरहान, अम्मी कह रही थी उन्होंने आपके निकाह के लिए मन्नत मांगी थी, तो बस उसी को पूरा करने जा रही हूँ। कौन सी मन्नत?
और अगर मन्नत मांगी है तो अम्मी जाएंगी, तुम क्यों जा रही हो? वो बेटा मैं ही चाहती, पर कम वक्त घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए निखत जा रही है ना? अम्मी, अम्मी दरअसल इमरान और मैं मेरी सहेली की सगाई में वहीं जा रहे हैं, तो मन्नत हम पूरी कर लेंगे। देखा, तुम रहने दो, ठीक है? नहीं नहीं, निखत को इस घर से दूर जाना ही पड़ेगा। हाँ। क्या क्या? क्या? वो बेटा मेरा मतलब ये है कि ये मन्नत निखत को ही पूरी करनी है ना? अम्मी, जब नजमा और इमरान वहां जा रहे हैं तो वो मन्नत पूरी कर देंगे, और निखत कहीं नहीं जाएगी। पर बेटा, अम्मी मुझे चाय चाहिए। बेटा निखत चाय लेकर आओ। अम्मी, निखत से कुछ काम है, आप जरा प्लीज मेड को कहकर चाय बनवा दीजिए। आइए अम्मी। जानते हैं राशिद, आज आपके मनपसंद का नाश्ता बनाया था, सबको बहुत अच्छा लगा। आपसे एक बात और कहनी थी। थोड़ी देर में असद आएगा आपसे मिलने और आपको अल्लाह हाफिज कहने, लेकिन वो आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है जी। आप तो जानते हैं ना वो कितनी कम बात करता है। दरअसल बात यह है कि उसे ऑफिस में बहुत काम है, और आप तो जानते हैं काम के मामले में वो कितना सीरियस है ना? लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, वो आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। मैंने उसे समझा दिया है कि आपने जो कुछ भी किया था सब मजबूरी में किया था, और सबसे अच्छी बात यह है कि असद क्यों ने झूठे ख्वाब दिखाई अम्मी? वो भी जानते हैं कि मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। असद कम से कम ऐसे वक्त में तो ऐसी बातें मत करो। अम्मी ने कहा था जाने से पहले आप खुदा हाफिज कह दो। जब मैं सोचती हूँ मेरी जिंदगी में परेशानियां कम हो गई है, एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। डोंट वरी, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में एक अच्छा सा दोस्त जो आ गया है, हैदर। ट्रस्ट मी, वो एक बहुत अच्छा इंसान है और वो जेन्युइनली तुमसे दोस्ती करना चाहता है। जिंदगी में अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं हुमैरा। आपको उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? अब इतना तो मैं पहचान लेती हूँ कि कोई इंसान अच्छा है या बुरा, पर वो तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बन सकता है। उसे मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज कहना। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। वो एक बहुत अच्छा इंसान है और वो जेन्युइनली तुमसे दोस्ती करना चाहता है। जिंदगी में अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं हुमैरा। अब तो असद और जोया इस घर से जा चुके हैं।
जहां तक दिलशाद की बात है, वो भी ज्यादा दिन तक यहाँ टिक नहीं पाएगी। हमें तो बस अब इसी बात का ख्याल रखना है कि ऐसे लोगों का साया हमारी हवेली पे ना पड़े। उनके चले जाने से कम लोगों के मुंह तो बंद हो जाएंगे रजिया। लेकिन एक बात कहे रजिया, हमें लगता नहीं कि वो लड़की जोया इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। जी अब मैं बोलूंगी तो बोलेंगे कि बोलते हैं, पर आपने खुद भी तो देखा है वो किस तरह के कपड़े पहनती है। उन कपड़ों की हम तस्दीक नहीं करते हैं, लेकिन हमें लगता नहीं है कि वो ऐसी लड़की है कि इस तरह की तस्वीरें खिंचवाए। मासूम चेहरों के पीछे ही काली करतूतें छुपी होती हैं। और मैंने आपसे कहा ना कि मैंने खुद उन्हें कल रात को एक साथ देखा, गले मिलते देखा और भी जाने क्या क्या करते देखा। और आपने खुद भी तो आज उन्हें एक साथ देखा है। असद, अब तक तुम न्यूयॉर्क के लिए निकल गए होंगे। मैं तुम्हें रोकना चाहता था, क्योंकि तुम्हें दिलशाद से अलग करने का गम मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पता नहीं तुमने कभी ये मैसेज मिलेगा भी या नहीं, मगर मैं तुम्हें बस इतना बता देना चाहता था कि ये बात सही है। मैं जीते जी तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका, लेकिन शायद मौत में तुम्हारे लिए कुछ करके अपने एहसास जुर्म को कुछ कम कर पाऊं। असद, मैंने अपनी तमाम जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। कंपनी में, घर में, प्रॉपर्टीज में जो मेरा हिस्सा है उसके वारिस तुम हो। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक तुम ही हो जो पूरे घर का वैसा ख्याल रखोगे जैसा मैं कभी नहीं रख पाया। मैंने अपने तमाम कागजात तैयार कर दिए, अब अपने वकील को देने जा रहा हूं। अब मेरा वकील ही तुमसे कांटेक्ट करेगा। कौन ड्रामा? असद बेटा मुझे पता चल गया है। मैं इतने सालों से गुड़िया फैक्ट्री की साजिश में खुद को गुनहगार समझता रहा, जबकि मैं बेगुनाह हूं। मिस्टर खान वो बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाते वो गिर गए होंगे। यहाँ गिरा दिए गए होंगे। मतलब आपको लगता है कि I mean, कोई ऐसा क्यों करेगा? उस घर के लोग मुझसे बहुत नफरत करते हैं, और जब उन्हें यह पता चला कि सब कुछ मेरे नाम कर दिया गया, I'm sure ये हमला उसी की वजह से हुआ। मिस्टर खान, ऐसा भी तो हो सकता है कि उन पे अटैक इस वजह से हुआ क्योंकि उन्हें वो गुड़िया फैक्ट्री के बारे में कुछ पता चल गया था। हाँ, क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चला कि वो बेकसूर, उन्होंने वापस फोन किया और बात खत्म होने से पहले वो भी ठीक कहते थे मिस्टर खान कि आपके अब्बू बेकसूर है, लेकिन आपने कभी उनकी बात का यकीन नहीं किया, क्योंकि ये सब तब से शुरू हुआ है जब आज से 17 साल पहले उस फैक्ट्री में आग लगी थी और उसी इंसिडेंट के बाद आपके अब्बू आप लोगों को छोड़ के चले गए थे। शायद तब से लेके आज तक आपके अब्बू भी नहीं जान पाए कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन जैसे ही उन्हें एक सबूत हाथ में लगा, उन्हें शायद अपने हर सवाल का जवाब मिल गया और शायद आपके भी हर सवाल का जवाब मिल गया। सच वो नहीं है जो तुम कह रहे हो, वो झूठ है। एक ऐसा झूठ जो सच का लिबास पहन के खड़ा है। सच तो अभी सामने आना बाकी है असद। क्या सोच रहे हैं मिस्टर खान? उस घर में बहुत बड़ा राज छुपा है सौरभ की। डोंट यू थिंक हमें उस पर से पर्दा उठाना चाहिए? अब सब कुछ सही हो रहा है।
असद और जोया इस घर से जा चुके हैं। दिलशाद रह गई है, लेकिन वो भी कब तक टिकेगी यहाँ? जल्द से जल्द उसे भी इस घर से धक्के मार मार के निकलवा दूंगी। रजिया आज तक कोई बाजी नहीं हारी है और अब भी नहीं हारूंगी। और वो कमबख्त बेगैरत जो मुझे फोन कर करके धमकियां देता रहता था, उसने भी फोन करना बंद कर दिया। ऐसे ही किसी की शरारत रही होगी, फिर उसे भी लगा होगा कि रजिया बी को डराना इतना आसान काम नहीं है। हेलो, हाईवे पर एक गंगा ढाबा है, वहां से सीधा एक कच्चा रास्ता जंगल की तरफ बढ़ता है। उस जंगल के बाहर गाड़ी पार्क करके। ये क्या कह रहे हो तुम? बीच में मत बोलो रजिया, सिर्फ सुनो। उस जंगल के बाहर गाड़ी पार्क करके पैदल अंदर की तरफ आना। वहां एक बड़ी सी चट्टान है जहां से जंगल शुरू होता है। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। अभी मैं नहीं। अगर तुम नहीं आओगी तो तुम जानती हो कि क्या होगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वही करो जो मैंने कहा है। पर क्यों? तुम इस वक्त मुझे क्यों बुला रहे हो? और इतनी रात को? देखो, बहुत ज्यादा अंधेरा है, मैं इस वक्त नहीं आ सकती हूँ। और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि तुम इस तरह से। वहां पहुंचो, फिर सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। तुम जानना चाहती हो ना मैं कौन हूं? आज तुम्हें वो भी पता चल जाएगा। देखो, मैं सच कह रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं किया। सब उस राशिद ने किया है, सब उस राशिद ने किया है। कत्ल भी राशिद ने किया, आग भी उसी ने लगाई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। और इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ इसके अलावा। और भी कुछ हुआ था रजिया, जो मैं और तुम दोनों जानते हैं। राशिद ने सिर्फ तुम्हारे कहने पर फैक्ट्री में आग लगवाई थी। उससे पहले भी वहां कुछ गुनाह हुए जिसका राज अभी खुलना बाकी है। और मैं उन्हीं गुनाहों की सजा हूं जो 17 बरस बाद तुम्हारे दरवाजे पर आई है। क्या बकवास कर रहे हो? और तुम्हें ये सब कैसे पता? वैसे भी तुम्हारा इस सब से क्या लेना देना है? जब तुम अपनी आखिरी सांस लोगी रजिया, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा इससे क्या ताल्लुक है। बताते क्यों नहीं हो कि तुम हो कौन?
थैंक गॉड तुम जाग रही हो, मुझे लगा आप लोग सो गए होंगे। अब ये देखो, तुम्हारे लिए कंगन, रेड ड्रेस के लिए तुम ढूंढ रही थी ना, ये देखो, ये मैच करेंगे जी। अब फरहान भाईजान कहाँ है? वो बाजी, उन्हें कुछ काम था इसलिए बाहर चले गए, बस आते ही होंगे इस वक्त। हाँ, वो कुछ जरूरी काम था ना, इसलिए। गुड नाइट। गुड नाइट। दिक्कत? फरहान भाईजान सोफे पर सोते हैं। लिखा सब कुछ ठीक है ना? हाँ बाजी। लिखा, तुम जब हनीमून से आई थी तो जाहिर सी बात है कि आप दोनों के बीच में टेंशन्स थी, लेकिन अब तक सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था। हाँ बाजी, सब कुछ सही है। निखत, अगर सब कुछ सही है तो फरहान भाईजान सोफा पर क्यों सोते हैं? देखो निखत, मैं तुम्हारी जाती जिंदगी में दखल नहीं देना चाहती, लेकिन मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। फरहान भाईजान ना थोड़े रिजर्व किस्म के हैं, तो पहल तुम्हें ही करनी पड़ेगी। कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि सॉल्व नहीं की जा सके। किसी भी तरह की गुंजाइश को अपने रास्ते का कांटा मत बनने दो निखत। रिश्ते बनाने से बनते हैं, और ये रिश्ता तुम्हें बनाना पड़ेगा, सिर्फ तुम्हें। और उसके बाद उसने मेरी तरफ चाकू उठा दिया। अल्लाह कसम, एक बार को तो मुझे लगा कि आज मैं बचूंगी ही नहीं। वैसे तुम उसकी शक्ल भी नहीं देख पाए? नहीं देख पाई जी। वो जो फोन पर आवाज थी ना, वो नकली आवाज थी, क्योंकि मैंने जो साया देखा वो किसी औरत का साया नहीं था। मैं साया ही देख पाई और कुछ नहीं देख पाई। जिस शख्स के बारे में हम कुछ नहीं जानते, वो हमारे बारे में और गुड़िया फैक्ट्री के राज के बारे में सब कुछ जानता है। लगता है फरहान वापस आ गए, और उन्होंने ही पिल्लो और ब्लैंकेट वापस सोफे पे रख दिया है। लेकिन फरहान कहाँ पर है? फरहान, अगर फरहान अब तक घर वापस नहीं लौटे हैं तो फिर सोफे पे ब्लैंकेट और पिल्लो वापस किसने रखा? समझती क्या है? समझा समझा के मर गई। तेरी समझ में कुछ आता है कि नहीं? हाँ?
तुझसे कितनी बार कहा है, हाँ यहाँ से बाहर मत निकला कर, फिर भी न जाने कैसे निकल जाती है। इसे हर वक्त नशे में इसलिए रखती हूँ कि यहाँ से बाहर ना निकले, ना जाने कैसे बाहर निकल जाती है। अब देखते हो कैसे निकलती है बाहर। अब नहीं निकलेगी। हैदर उठ जाइए, मैंने कहा ब्रेकफास्ट रेडी है। हैदर, ये चोट कैसे लगी? आपको ये चोट कैसे लगी? वो मैं बाथरूम में फिसल गया था तो मिरर से लग गई। मैं दवाई लेके आती हूँ। दिखाइए। हुमैरा, जी अम्मी। तुम ये अम्मी, वो दरअसल हैदर को चोट लगी इसलिए मैं दवा लगा रही हूँ। एक सेकंड मुझे लगाने दीजिए। ये चोट कैसे लगी? जी वो मैं बाथरूम में फिसल गया तो मिरर से चोट लग गई। वाकई? जी अम्मी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।